नमस्कार प्यारे साथियों, 180 डे टारगेट सीरीज में डे है आज 19। सबसे पहले अपन करते हैं मैथ से स्टार्ट। तो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 5 चल रहा है। इसमें टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के उसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके बाद उसके ट्रिक पढ़ोगे, ट्रिक के बाद में अपनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के रूप में होती है उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया। 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर यानी वर्ग। किसी संख्या को उसी से गुणा करना क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जैसे एन स्क्वायर, तो एन पे कितनी पावर है? 2, तो एन का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे? 2 बार। अगर इस पे पावर होती 3 तो इसका कितनी बार करते? 3 बार। स्क्वायर शॉर्टकट ट्रिक देख लो। एंडिंग अगर 5 है, जैसे मान लो 5 है, 15 है, 25 है, तो 5 का स्क्वायर पूरा लिखो 25। और उसके जो आगे नंबर है, जैसे मान लो 25 का निकालना है, तो 5 को स्क्वायर लिखो 25, 2 का मल्टीप्लाई कर दो अगले नंबर से 3 से, 2 3 6, यानी 625 हो गया। क्यूब रूट और सॉरी स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्ग करने पर जो संख्या मिले उसे वर्गमूल कहते हैं। जैसे प्राइम फैक्टर मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसके दो हैं। जैसे 44 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12। परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक निकालने के लिए आपको पेयर मेथड का यूज करना, लास्ट डिजिट ट्रिक निकालनी है, हाँ वो लगानी है, और नंबर ऑफ डिजिट ट्रिक लगानी है, ठीक है ना। 6 है यूनिट डिजिट रूल। देखो, अगर लास्ट में 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 जरूर आएगा, और 8 है तो 4 आएगा, और 9 है तो 1 आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, इवन का जैसे इवन नंबर होता है 2, 2 का इवन में ही चलेगा, 2 का होगा 4 है, 4 का होगा 16 है, ऑड का ऑड में ही चलेगा। नेगेटिव का अगर स्क्वायर निकाल ले तो पॉजिटिव में जाएगा। जैसे मान लो कि -2 का स्क्वायर होगा तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि -2 इंटू -2 तो माइनस, ऐसे करके प्लस हो जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक देखो, लास्ट डिजिट मेथड यूज करेंगे, नियरेस्ट स्क्वायर मेथड लगाओगे, अप्रोक्सीमेशन और स्क्वायर रूट वो वाला करो, और एलिमिनेशन ट्रिक, ठीक है ना। एंडिंग ट्रिक मैंने बता रखी है, एग्जांपल करो 5 5 10 सारे, ठीक है। तो मैथ में आज के लिए इतना ही है, उसके बाद चलते हैं आगे अपना रीजनिंग में। तो रीजनिंग में भी आपका डे 19 चल रहा है। एनोलॉजी पार्ट 1 स्टार्ट किया मैंने, क्लासिफिकेशन एंड करा दिया है, ठीक है ना। अच्छे से भाई पढ़ते रहो, केवल टारगेट में टॉपिक दे रहा हूँ एक एक, किस किस टॉपिक से तुम्हें पढ़ना है, सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। जो जितना इम्पोर्टेंट है उसको उतना ही, मतलब मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। जो है कि हाँ इससे काम हो जाएगा, उसको उतना ही, जो पढ़ना है केवल वो पढ़ना है, और जिसे ढंग से याद करना है, रिपीट कर करके यानी पूरा समझना है, उसको कई कई दिन तक लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में चैप्टर स्टार्ट होगा आपका कौन सा? देखो, सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, और क्लासिफिकेशन, 3 हो गए। अब आ जाते हैं एनोलॉजी चौथे पे। एनोलॉजी का मतलब होता है समानता, यानी सिमिलर रिलेशन, समान संबंध। दो शब्द हों, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो दो हों, तो दो शब्दों के बीच जैसा संबंध है वैसा ही संबंध दूसरे जोड़े में भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एनोलॉजी है क्या? एनोलॉजी में दो जोड़ों के बीच समान संबंध होना चाहिए, ठीक है ना, और यही पूछा जाता है। पहले जोड़े में संबंध पहचानो, फिर वही संबंध दूसरे जोड़े में लगाओ। जैसे A/B बराबर C/D, तो D या C, तो ये सारी चीज़ें तुम कैसे करोगे? जब प्रैक्टिस करोगे। पहले कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट मैं बता ही रहा हूँ, इसके अलावा एनोलॉजी में प्रैक्टिस करो। रिलेशन कैसे पहचानोगे? मीनिंग यानी अर्थ देखो, फंक्शन यानी वो कार्य क्या है उसका, पार्ट होल यानी भाग संपूर्ण है या नहीं है, कॉज इफेक्ट यानी कोई कारण या कोई परिणाम, डिग्री या कंडीशन यानी उसमें कोई शर्त या कोई स्थिति या कोई ऐसी
बात कही है जिसे मतलब आप पहचान कर सको। नंबर लेटर पैटर्न यानी संख्या अक्षर पैटर्न। ठीक है ना। टाइप ऑफ फेनोलॉजी, देखो इसके प्रकार और समझ लो। जैसे सबसे पहले होता है समानार्थ यानी सिनोनियम, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे हैप्पी का जॉय, तो सैड का सॉरो। ऐसे एंटोनियम यानी विपरीत अर्थ। जैसे मान लो हॉट का होता है क्या, कोल्ड, और डे का क्या होता है, नाइट। डिग्री रिलेशन क्या होता है, यानी स्तर जो संबंध है, एक का स्तर दूसरे से अधिक। जैसे गुड का बेटर, तो बेटर का बेस्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। एक कारण दूसरा उसका परिणाम। जैसे रेन, अगर ज़्यादा बारिश हो रही तो क्या होगी, बाढ़ बन जाएगी, है ना। अगर ऐसे ही फायर चल रही है तो सबसे ज़्यादा धुआं होगा, तो उसके कारण और परिणाम। पार्ट ऑफ होल यानी भाग से पूर्ण, संपूर्ण। जैसे मान लो भाग का संबंध संपूर्ण से, जैसे मान लो व्हील होती है क्या, जो पहिया है, तो उसका संबंध होता है कार से। ठीक है। ऐसे ही पेज का संबंध किससे होगा, यानी किताब से होगा, यानी बुक से होगा, या फिर रब से। कागज तो दोनों में ही होते हैं भाई। उसके बाद होल टू पार्ट यानी संपूर्ण से भाग। संपूर्ण का संबंध भाग से है। जैसे ट्री का मतलब होता है, ट्री का जो संबंध है वो पत्ती से है। ऐसे ही मनुष्य का संबंध हाथ से है। एनिमल एंड यंग वन, यानी जानवर और उनके यंग वन होते हैं जानवरों के बच्चे। जैसे मान लो गाय का क्या होता है, बछड़ा, तो डॉग का क्या होगा, पप्पी। एनिमल एंड साउंड, जानवर और उनकी आवाज। कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। कैट करती म्याऊ। एनिमल्स एंड होम, जानवर और उनके घर। जैसे लॉयन कहाँ रहता है, डैन। वर्ड कहाँ रहती है, घोंसले में। कंट्री और कैपिटल, देश और राजधानी। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली, जापान की टोक्यो। तो ऐसे रिलेशन देखने हैं। और उससे अपनी, देखो कोई भी चीज़ है, अगर उसको आप पढ़ रहे हो और अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है उसके बारे में जानने की, तो कोई चीज़ तुम्हें एक बार में या दो बार में समझ नहीं आ रही है तो खुद से रिसर्च करो उसके बारे में, खुद से पढ़ो। इससे तुम्हारे माइंड में जो मेमोरी है वो विकसित होगी। उसमें प्रोग्रामिंग करोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा भाई। ठीक है ना। प्रोफेशनल और टूल भी हो जाते हैं। जैसे व्यवसाय और उपकरण हो गया। जैसे डॉक्टर का संबंध है स्टेथोस्कोप से। ऐसे कारपेंटर का संबंध होता है हैमर से। हैमर क्या होता है, हथौड़ा। कारपेंटर कौन होता है, बड़ी। उसके बाद देखो नंबर एनोलॉजी। दो का संबंध चार से है, तो पाँच का संबंध 25 से कैसे होगा। तो देखो, अब इसके आधार पर ही सवाल दिया कि 3:9, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। लेटर एनालॉजी यानी अक्षर संबंध है। A/C और D/F। तो इसी आधार पर, यानी एक के बाद एक छोड़ना, ए के बाद बी छोड़ी तो सी ली, डी के बाद ई छोड़ी तो एफ ली, तो ऐसे ही एम के बाद एन छोड़ो ओ ले, और पी के बाद क्यू छोड़ो आर ले। प्लेस रिलेशन, स्थान से संबंध, स्कूल क्लासरूम हॉस्पिटल वार्ड। ऐसे एक्शन और रिजल्ट, किया और मतलब क्रिया और परिणाम। स्टडी का मतलब सक्सेस से होता है। हार्ड वर्क का मतलब अचीवमेंट से होता है। भैया सबसे पहले संबंध पहचानो, शब्द याद मत करो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो याद करनी है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसी, जैसे स्टेट एंड कैपिटल है, ठीक है ना, करेंसी है, तो ये सारी चीज़ें तो तुम्हें याद करनी है। अब जैसे कॉजेज एंड इफेक्ट है, तो इसका तो तुम कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। लेटर एनोलॉजी है इसका, ह्यूमन नंबर एनोलॉजी है। एनिमल एंड होम है, इनको याद करना पड़ेगा भाई, जानवर और उनके बच्चे। ठीक है ना। और उसके बाद में जानवर कहाँ पे रहते हैं, उनके घर। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें तो जो तुम्हें पक्की याद करनी है। उसके बाद में अगर रिलेशन सेम होगा तभी आंसर सही होगा, ध्यान रखना। अपोजिट और पार्ट होल, डिग्री कॉज फैक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखना, मैंने लिख दिया। उसके बाद में ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड लगाओ भैया, जो गलत लिख रहा है सबसे पहले उसको हटाओ। उसके बाद में जहाँ कन्फ्यूजन लगे वहाँ मीनिंग देखो। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, RVEA, रविया, रिलेशन वेरीफाई एलिमिनेट आंसर। इसमें यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, का रविया। आर का मतलब रिलेशन यानी संबंध का है।
बी को मतलब वेरीफाई यानी सत्यापित कर लो हाँ सही है संबंध ना है। ई को मतलब एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब ये है कि जो चीज़ तुम देख रहे हो तो इतना तुम में सेंस है कि ये चीज़ इससे थोड़ी अलग है। जैसे मान लो 3 जानवर हैं एक कैटेगरी के और एक जानवर है उस अलग कैटेगरी, जैसे शेर है मांसाहारी, गाय भैंस बकरी ये कैसे हैं शाकाहारी यानी घास खाते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 3 या 4 ऑप्शन होते हैं, 3 चीजें बता दी, एक तो निकाल ही दो। अब सुनो आगे। एसएससी सीजीएल में एनालॉजी से हर साल 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर क्वेश्चन निम्न प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड एनालॉजी होगी मीनिंग बेस्ड, लेटर नंबर एनालॉजी पैटर्न बेस्ड होता है, जीके बेस्ड कंट्री कैपिटल एनिमल और साइंस, ये पक्का याद करना। यहाँ से तुम्हें 3 चीज़ों में फायदा मिलेगा, कंट्री कैपिटल जीके में भी मिलेगा साइंस में भी मिलेगा, ठीक है ना। और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एग्जाम में वो पार्ट होल सिनोनिम एंटोनिम नंबर लेटर कंट्री और कैपिटल ही करना है। प्रैक्टिस करोगे भैया एनालॉजी की। देखो मैंने क्या बनाया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, थोड़ा इसमें छोटा है लेकिन अगर तुम ढंग से देख रहे हो पढ़ रहे हो तो तुम्हारी चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल दें, 10 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट दें और सी सेक्शन रखा है मैंने 10 क्वेश्चन का थोड़ा हार्ड लेवल का, 10 10 20 5 25, ठीक है। उसके बाद में देखो 15 क्वेश्चन मैंने सीजीएल के पीवाईक्यू हैं 2022 के, 21 के, 20 के, जो मतलब 19 तक के हैं मतलब, ठीक है। एमडीएस के होते हैं हमें का, सीएचएसएल को होता है, सीजीएल के और मतलब एसएससी के हैं सारे, जीडी का भी है। तो आंसर की चेक इन नेक्स्ट डे वीडियो पीडीएफ। हार्ड वर्क करोगे भैया तो रह जाओगे, लेकिन स्मार्ट वर्क करोगे तो कुछ कर जाओगे। होमवर्क करना है 10 क्वेश्चन पर डे करोगे, मेक योर अवर एनालॉजी लिस्ट, रिवाइज पीवाईक्यू रेगुलरली। अब यहाँ से आगे परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो जाओ भाई साहब। लास्ट में आ जाते हैं अपना इंग्लिश में। इंग्लिश में चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक मैंने कंप्लीट करा दिया। देखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, 3 ही टेंस होता है, 3 इनके जितने जितने पार्ट हैं वो भी मैंने तुम्हें सारे अच्छे से बता दिए, ठीक है भैया। अब उसके बाद में देखो सारी चीज़ें कवर करते चलते हैं अपने टॉपिक वाइज, और तुम्हें उसमें भी टाइप वाइज बता रहा हूँ, इतनी कोई मेहनत नहीं करता भाई साहब। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसी मतलब इसमें बात कहेगा जो मतलब तुम्हारी चलती आ रही है, चलती आ रही है, चल ही रही है, ठीक है। अच्छा इसकी डेफिनेशन देखो, व्हेन समवन हैज बीन परफॉर्मिंग एन एक्शन रेगुलरली or continuously in the past and is still doing in the present and has achieved good result till now, we use present perfect continuous tense। समझ में आया? यानी कि कोई चीज रेगुलरली एक्शन कर रही है और पास्ट में भी चल रही है और प्रेजेंट तक चल रही है भैया, मतलब पास्ट से चली आ रही है और अब चल रही है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर लगाओ, अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यूएस यानी अदर वर्ड। सी हैज बीन वर्किंग हार्ड एंड इज डूइंग वेल, वह बहुत कठिन परिश्रम करती है भैया। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस है प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन, नॉट बीन मतलब उसके बाद प्लस लगाना, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यूएस यानी अदर वर्ड। जैसे बोलते हैं ना जिन दिवाक ही सीट तथा एक भोजनकर्ता के साथ में हैज, आई वी यू देता था भोजनकर्ता के साथ में हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस कर्ता क्रिया की पहली वर्ब में आईएनजी यानी क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी कर्म अन्य शब्द यानी अदर वर्ड ओडब्ल्यू। नेगेटिव के लिए याद करोगे, उसके बाद इंटरोगेटिव आ जाता है तो हैज हैव सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में ये बीन आएगा, उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाओगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ओ डब्ल्यू एस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैज और हैव सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस में वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अच्छा इसके कीवर्ड क्या होंगे? जैसे फॉर है, सिंस है, हाउ लॉन्ग, लेटली, रिसेंटली, ऑल दिस टाइम, सो फॉर, अप टू नाउ,
टिल नाउ इन रिसेंट टाइम दीज डे, ये सारी इसकी पहचान यानी कीवर्ड है। फॉर्मेशन क्विक रिवीजन के लिए हैज और वर्ब में आईएनजी, ये चीज़ तुम याद रखोगे। यूज हैज बीन विद ही सी इट, ध्यान रखना, एक वचनकर्ता के साथ में हैज और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन। मेन वर्ब में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और बहु में आईएनजी। और ये जो टेंस है ये हमेशा ही अच्छा रिजल्ट देगा, ध्यान रखना। डू नॉट यूज दिस टेंस फॉर फिनिश्ड एक्शन, कभी भी कोई ऐसे टेंस में यूज नहीं करता जो कार्य पूरा हो चुका है, कहीं तुम खत्म कर दो, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, फ्लप्स करोगे, पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन करोगे, करेक्ट द सेंटेंस करोगे, और एसएससी के पीवाईक्यू करोगे। कितने क्वेश्चन हो गए देखो, 5 5 5 15, 15 5 20, और 20 10 कितने हो गए, 30। इतना कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में चल रहा है आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आप एनिमल किंगडम चल रहा है, मास्टर क्लास सीरीज चल रही है भाई साहब, 180 डे टारगेट सीरीज में। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया अच्छे से, और याद रखने की ट्रिक भी बता दी है। एनिमल किंगडम अच्छा चैप्टर है जिससे बार बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ध्यान से पढ़ोगे और अच्छे से कवर करोगे। रीडिंग इंग्लिश में, हाँ एक चीज़, इंग्लिश में भाई साहब ग्रामर के साथ साथ में बुकैब में 5 5 एंटो, 5 स्नो, 5 वन वर्ड, 5 ईडियम फ्रेज और 2 फ्रेजल वर्ब, ठीक है। उसके बाद में पैसेज, उसके बाद में रीडिंग करोगे। रीडिंग में आप क्या करोगे, जैसे पैसेज लगाते हो या पीवाईक्यू, या फिर आप पैराजम्बल कर रहे हो तो उसमें आप सेंस निकालते हो, ठीक है ना। रीडिंग करते हो तो उसका सेंस निकालोगे, तभी क्वेश्चन क्रम में रीअरेंज कर पाओगे। तो वहाँ से क्या होगा तुम्हारे लिए, बुकैब के लिए जैसे वर्ड मीनिंग मिलते हैं और तुमसे कोई आता नहीं है तो छांट के रख लो, एंड तो सुनो दोनों के काम आएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, कैलकुलेशन और बुकैब का हमेशा ध्यान रखोगे। बाई चांस अगर मैं किसी दिन भूल जाता हूँ तो अपने आप से नोट डाउन करके करोगे। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम वे सभी जीव होते हैं जो बहुकोषीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, कोशिका भित्ति नहीं होती है, अधिकांश में गति करने की क्षमता होती है, ठीक है ना। उसके बाद में बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तभी तो बॉडी बनेगी। बॉडी सिमेट्री, यानी कि कोई सिमेट्री नहीं है, स्पॉन्ग। उसके बाद में भैया बायोलॉजी में एनिमल किंगडम कंप्लीट करोगे अच्छे से, अपना जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करो, और आज का टारगेट कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में डन लिखो भैया। उसके बाद में अपना फोटो डालो टेलीग्राम चैनल पर, द जाट एसएससी, लिंक में कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी भाई, जो भी साथी इससे जुड़ रहा है ना, प्लीज़ उसे छोड़े ना इस सीरीज़ को। भाई साहब धीरे धीरे बदलाव आएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मोटिवेशन आपके अंदर से आना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टारगेट